आज सुबह 9:20 पर तेलंगाना के मेडक में हादसा हुआ है अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से। वहां पर 8 लोगों की खबर आ रही है मौत की। रेलवे की तरफ से पुष्टि की गई है यह हादसा मानव रहित क्रॉसिंग की वजह से हुआ है। मानव रहित क्रॉसिंग पर हुआ है। बस में 40 से 50 बच्चे सवार थे। ये चश्मदीद ने जानकारी दी है। सुबह 9:20 पर यह घटना हुई है। चश्मदीद का कहना है कि बस जैसे ही टकराई ट्रेन से वो उछली हवा में और जब नीचे गिरी तो कई बच्चे उसमें घायल हो गए थे। और अब रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि 8 लोगों की कुल इसमें मौत हो गई है। रेलवे ने इसकी पुष्टि कर दी है। और इस साल जब रेल मंत्री ने बजट पेश किया था सदानंद गौड़ा ने, उसमें भी बात कही गई थी कि अनमैन्ड क्रॉसिंग यानी मानव रहित क्रॉसिंग को हटाया जाएगा, लेकिन उस पर कार्रवाई होती नजर नहीं आई। अगर समय रहते ये कदम उठाया गया होता तो ये हादसा टल सकता था, क्योंकि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो चश्मदीद का कहना है कि इस रफ्तार से बस आगे बढ़ रही थी और जब वो ट्रेन से टकराई तो जाहिर सी बात है टक्कर बहुत तेज़ हुई और बस उछलने के बाद जैसे ही बस का एक्सीडेंट हुआ फिर उसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, ये बताया जा रहा है। और कई बच्चे घायल भी हुए हैं। 4 से 50 बच्चे इस बस में सवार थे। घटना सुबह 9:20 की है, लगभग अब से 1 घंटे पहले की है। और मानव रहित क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ है, क्योंकि फाटक नहीं होते हैं मानव रहित क्रॉसिंग में, इस वजह से खुद से ध्यान रखना पड़ता है। हमारे साथ एबीपी न्यूज़ संवाददाता सरोज सिंह जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। सरोज, जब सदानंद गौड़ा ने भी ये कहा था कि मानव रहित क्रॉसिंग को हटाया जाना चाहिए, तो ऐसे में अगर इसका ये पहले ही इम्प्लीमेंट कर लिया जाता तो ये हादसा टल सकता था। देखिए पल्लवी, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इसे पहले ही मैंड कर दिया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, अगर आज की बात करें तो अभी तकरीबन 15,000 के अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पूरे देश भर में है, ऐसी छोटी छोटी जगहों पर। और उनमें से तकरीबन 1,000 के टारगेट रखा है रेलवे ने इस साल अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को मैंड या फिर उस पर ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाकर उसे हटाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, फंड एलोकेशन पे बहुत हद तक ये डिपेंड करता है। को टारगेट जरूर है, क्योंकि जीरो एक्सीडेंट्स की जो का सपना जो भारतीय रेल देख रही है, जब तक सभी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को मैंड नहीं किया जाएगा या उन पर अंडर या ओवर ब्रिज नहीं बनाया जाएगा, वो सफल नहीं हो सकता। और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 17,000 लेवल क्रॉसिंग्स हैं, उन्हें मैन करने का दावा करती है। ऐसा प्रश्न उत्तर जो लोकसभा में होता है उसमें जवाब के दौरान इस बार सदानंद गौड़ा ने कहा भी है। और मैं बता दूं कि रेलवे की ये कोशिश हमेशा से रही है, लेकिन काकोडकर कमेटी ने भी एक्सीडेंट के पीछे बहुत बड़ा हाथ इस तरह के अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को बताया है। हमारे साथ चश्मदीद गोविंद जुड़ गए हैं। सरोज, आप हमारे साथ बनी रहिए। गोविंद, जिन्होंने ये हादसा अपने आंखों के सामने देखा है, गोविंद, जिस वक्त हादसा हुआ था आप कितनी दूर थे वहां से और फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? सर मैडम, ये हादसा हुआ है 9:20 को जी। 9:20 को हादसा हुआ है। मैं रेलवे के अपने कंपाउंड से थोड़ा बाहर निकला, हाथ पाँव धो रहा था। मेरे सामने से ये स्कूल बस है जी। स्कूल बस के जो गेट है, वहाँ गेट नहीं था, वहाँ वॉचमैन भी नहीं है। गाँव वाले को इंक्वायरी करा उनसे, तो ये बहुत दिनों से गेट भी नहीं है और वॉचमैन भी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। जी, ये तो है ही, ये लापरवाही तो रही। गोविंद, अभी फिलहाल ताजा स्थिति वहाँ पर क्या है? बच्चे कहाँ हैं? बस से सारे बच्चों को निकाल लिया गया है? जब जो एक्सीडेंट 9:20 को हुआ, नेशनल नंबर 9 हाईवे पे ये थोड़ा रास्ता है, बाजू में कम से कम हाईवे और ट्रेन का करीब 300 स्क्वायर फीट का अंतर है जी। नेशनल हाईवे और ट्रेन का करीब ही। वो तो हाईवे पे से जो ट्रैफिक जाती है आती है, वो उन्होंने तो भागते लोग आए। हम ट्रेन में से उतर के जिससे बच्चे जीवित है उनको बाजू निकाले, जो बच्चे गुजरे वाले तो वो एक साइड को निकाले, गाड़ी में बच्चे फंसे वाले थे मैडम। नहीं, अभी भी बच्चे फंसे हुए हैं या अभी निकाले जा चुका है सारे बच्चों को? अभी निकाला जा चुका, एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस कम से कम आधा घंटा देर से आए वाले। जी हाँ, कम से कम यहाँ जी गोविंद। तो वो भी जब पब्लिक वहाँ की डर रही है, गाड़ी को कुछ तकलीफ ना कर रही है, इसलिए पैसेंजर उधर से हैदराबाद जा रहे हैं मैडम। जी गोविंद, तो गोविंद जो की चश्मदीद हैं, आंखों देखा हाल आपको बता रहे थे और उनका कहना है कि बच्चों को अभी निकाल लिया गया है। 1 घंटा हो चुका है इस हादसे को। इसमें 40 से 50 बच्चे सवार बताए जा रहे थे। ये स्कूल की बस थी, इसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि रेलवे की तरफ से कर दी गई है और ये 40 से 50 बच्चे जो बस में फंसे हुए थे उन्हें निकाल लिया गया है।
साउथ सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ हमारे साथ हैं, के संवा राव, उनसे बात करते हैं। राव साहब, आपके पास क्या अपडेट है? पहले अपडेट चाहेंगे आपसे इस मामले में। हाँ, actually this morning a very tragic and unfortunate incident occurred. Nanded to Hyderabad passenger hit a school bus near Masaipet. It's around 100 kilometers from Hyderabad. Unfortunately, there are several casualties of the school children. As per the initial reports, we have got around 15 so far confirmed dead. Immediately, railways have rushed our medical teams and rescue teams to the spot. Senior officials from the zonal headquarters. आप कितने बच्चों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं राव साहब, एक बार फिर से बताएंगे? Around 15, as per the initial reports. So far, we have got around 15 children are confirmed dead. But the exact number we will be able to tell shortly. The injured have been shifted to the nearby hospitals, and all our senior officials and medical and rescue teams have been rushed to the spot. और केएस राव जी, ये कितने बच्चे थे इस बस में, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, और ये जिम्मेदारी किसकी है जो ये हादसा हुआ है? अब देखिए, at unmanned level crossing gates, the road vehicle driver has to stop short of the gate, look both sides, and he has to cross the gate only when there is no engine or train inside. So apparently this school bus driver rushed his bus in the face of an approaching train, which could have caused this incident. ड्राइवर की स्थिति क्या है? As per our initial reports, I think driver also expired. और कितने बच्चे सवार थे इस बस में? Right. Thank you. कितने बच्चे सवार थे इसमें केएस राव जी? Around 35 children are said to be inside the bus, but we are awaiting confirmation from the school authorities. सभी बच्चों को निकाल लिया गया है बस से? हाँ, yes. Now rescue operations are in full swing, and we have taken up all required assistance and rescue operations on war footing. आप ये कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी बस ड्राइवर की बनती है, और ये ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, बुरी तरह से बस क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी, तभी वहाँ पर एक ट्रेन आई और बस हवा में उछली, और उसके बाद देखिए ये बस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो जानकारी मिल रही है रेलवे के पीआरओ की तरफ से, 15 बच्चों की मौत की खबर है इनिशियली, यानी कि अभी जो शुरुआती खबर इनके पास पहुंची है, 15 बच्चों की इसमें मौत हो गई है। मानव रहित क्रॉसिंग थी ये। इसमें जब आप क्रॉस करते हैं उससे पहले जो फाटक होता है, आमतौर पर रेलवे ट्रैक्स पर वो फाटक नहीं होता है मानव रहित क्रॉसिंग में। पीआरओ का ये कहना है कि उस वक्त ड्राइवर को रुक कर देखना चाहिए था कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है। ड्राइवर की तरफ से लापरवाही बरती गई है, रेलवे के पीआरओ की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन क्या वहाँ पर अब गेट्स नहीं लगने चाहिए? क्या वहाँ पर ब्रिजेस नहीं होने चाहिए? या तो फुटओवर ब्रिज हो या फिर अंडर ब्रिज हो। मेडक जिले में स्कूल बस और ट्रेन की टक्कर में 15 बच्चों की मौत।